मुझे लगता है अगर आपको कुछ करना था तो दिल्ली मॉडल बनाना था, दिल्ली मॉडल तो आपने कबाड़ा करके रख दिया। सेम उसी तरीके से इस केस में भी देखना, बाद में रिटर्न अपॉलॉजी मांगेंगे, विद सिग्नेचर मांगेंगे अरविंद केजरीवाल जी इस कार्रवाई के बाद, क्योंकि उन्हें तो किसी पे विश्वास ही नहीं, उन्हें सिर्फ मीडिया ट्रायल करने से मतलब है। आप अपनी इमेज को खुद गिराने वाले हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल एक निम्न स्तर की अब राजनीति करते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। कल कुछ ही घंटों में दिल्ली की जो है रिजल्ट आने वाले हैं। दिल्ली की जनता ने किसको अपना सियासी कमान सौंपा है, इसके रिजल्ट आने अभी बाकी हैं, लेकिन तोड़ फोड़ के आरोप लगातार शुरू हो गए हैं, घमासान शुरू हो गया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है अजय शरावत जी। क्या कहेंगे, लगातार आरोप लग रहे हैं कि लोटस ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तोड़फोड़ की चीजें जो है भाजपा ने शुरू कर दी है। 15-15 करोड़ के जो है ऑफर दिए जा रहे हैं, मंत्री पद के ऑफर दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल का प्रोपेगेंडा ये हर बार का है। आप विधानसभा चुनाव देख लें, लोकसभा चुनाव देख लें, निगम का चुनाव देख लें, हर बार ये कहानी घड़ी जाती है। बस नेता कोई चेहरा कोई अलग होता है, कभी आतिश ये कहानी गढ़ती है, कभी संजय सिंह ये कहानी गढ़ते हैं, कभी मुकेश अहलावत कहानी गढ़ते हैं। कहानी सेम है, स्क्रिप्ट सेम है, और हर बार की तरह वही काट की हांडी बार बार चढ़ाई जाती है, जो अब दिल्ली में नहीं चढ़ने वाली है। कल चुनाव के रिजल्ट आपके सामने साफ हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो अरविंद केजरीवाल की निम्न स्तर की जो राजनीति है, आप बताइए ना, उन्होंने मेरी पार्टी के पोस्टर के सामने लिख दिया गाली गलौज पार्टी। हम लोग इतनी पुरानी पार्टी हैं, इतनी बार सत्ता में रह चुके हैं, कितने हमारे नेताओं को भारत रत्न मिल चुका है। क्या हमने कभी आम आदमी पार्टी के सामने कुछ इस तरह का गलत शब्द लिखा है? उनके पूरे पूरे दिल्ली में पोस्टर पटे हुए हैं। क्या आप दूसरे की इमेज को डेंट करके अपने आप को कभी बड़ा बना सकते हैं क्या? मुझे लगता है अगर आपको कुछ करना था तो दिल्ली मॉडल बनाना था, दिल्ली मॉडल तो आपने कबाड़ा करके रख दिया। ना कोई रोड बनाया, ना हवा साफ करी, ना यमुना साफ करी, तहस नहस आपने दिल्ली को कर दिया। और आज जब आपको लग रहा है कि आपकी जमीन खिसक चुकी है और आप पूरी तरह से चुनाव में निपटने की स्थिति में है, तो अब आप एक नया बयानबाजी लेकर के आगे देख लीजिएगा। जैसे इन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली से माफी मांगी थी, ऐसे जैसे इन्होंने नितिन गडकरी से माफी मांगी थी रिटर्न अपॉलॉजी में, और जैसे इन्होंने मजीठिया से माफी मांगी थी, सेम उसी तरीके से इस केस में भी देखना, बाद में रिटर्न अपॉलॉजी मांगेंगे, विद सिग्नेचर मांगेंगे अरविंद केजरीवाल जी इस कार्रवाई के बाद। लेकिन अजय जी, ये भी तो देखिए कि स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं नंबर के। इस नंबर से हमें फोन आया था, जान दे दूंगा पर अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे बताइए ना, ये तो एविडेंस का पार्ट है ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना। मुझे क्या पता है, क्या पता वो आप ही के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का नंबर है, उसी का स्क्रीनशॉट आपने सेव कर रखा, स्क्रीनशॉट आपने दिखा दिया। अब ये तय कौन करेगा? ये आम आदमी पार्टी तय करेगी, ये मीडिया तय करेगी, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तय करेंगी? क्या उनके पास इस तरह की इंसिडेंट होने के बाद क्या वो पहले एफआईआर कराने गए? नहीं गए। क्या थाने गए? नहीं गए। पुलिस में गए? नहीं गए, क्योंकि उन्हें तो किसी पे विश्वास ही नहीं, उन्हें सिर्फ मीडिया ट्रायल करने से मतलब है। कल चुनाव के जब रिजल्ट आ जाएंगे, देख लेना, ये स्थिति भी साफ हो जाएगी और ये सारे आरोप भी दूर भाग जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है जो बनाना है चुनाव तक बनाना है, चुनाव खत्म, इनकी कहानियां खत्म। लगातार भाजपा ये दावे कर रही है कि हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। आंकड़े भी, ज्यादातर जो सर्वे आए हैं वो भी यही दिखा दे रहे हैं। अतिशी इसमें कहती हैं कि जब आपकी सरकार बनी रहे हैं तो ये तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है। और दूसरा चीज ये हो जाता है कि भाजपा का इतिहास भी ऐसा कुछ रहा है कि सीटें आए ना आए, बहुमत आए ना आए, सरकार भाजपा की बन जाती है। ऐसे में फिर एक जो है जनता को लगने लगता है कि हाँ, मे भी हो रहा होगा ऐसा, अंदर खाने में ऐसी बातें चल रही होगी ना। हर बार इसी तरह का प्रोपेगेंडा रचा जाता है। अभी हरियाणा इलेक्शन का रिजल्ट आया, हमने बहुमत से सरकार बनाई। महाराष्ट्र पर हमसे आरोप लगाए जाते हैं, उद्धव ठाकरे जी ने पहले हमारे ही अलायंस में वो सरकार बनने वाली थी और हमारे अलायंस की वजह से उनको वोट पड़ा था। हालांकि वो हमारा अलायंस छोड़कर चले गए, तो भैया हम खाली थोड़ी बैठे हैं, हम भी एक पॉलिटिकल दल है। अगर हम हमारे नाम से सत्ता आई थी तो क्या उस सत्ता में रहने का अधिकार हमारा नहीं है? उल्टा हम पर ही आरोप प्रत्यारोप है। अभी महाराष्ट्र में बताइए हमने कौन सी तोड़फोड़ कर दी? हमारी सरकार बनी हुई है। अभी हरियाणा का रिसेंट इलेक्शन हुआ है, हमारी सरकार बनी हुई है। झारखंड में हम नहीं आए। जिस स्टेट में हमारा बहुमत से इलेक्शन आ रहा है वहां तो कुछ बोल ही नहीं रहे आप। राजस्थान में हमने कौन सी तोड़फोड़ कर दी? यूपी में क्या आप कुछ कर पा रहे हो? उत्तराखंड में आप कुछ कर पा रहे हो? हिमाचल में क्या हमने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ दूसरे की इमेज को डेंट करने से मुझे लगता है सभी पार्टियों को सलाह है, आप अपनी पार्टी पर ध्यान दें, अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान दें, अपने विजन पर ध्यान दें। दूसरे पार्टी की इमेज को डेंट करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपनी इमेज को खुद गिराने वाले हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल एक निम्न स्तर की अब राजनीति करते हैं। और दूसरे की पार्टी को गाली गलौज पार्टी बोलना, मुझे लगता है ये उनको शोभा नहीं देता। एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, और अगरिमा में शब्द इस तरह के इस्तेमाल करना, मुझे लगता है फिर कोई आपके लिए इस्तेमाल करेगा तो फिर आपका क्या पार्ट रह जाएगा किसी को ब्लेम करने का? जब आप ही इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हो तो आपके जो छोटे लेवल के जो नेता और कार्यकर्ता, उनसे तो हम क्या ही उम्मीद करेंगे, जब उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वही इस तरह की भाषा और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ये आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल के घर पे, संजय सिंह के घर पे, अहलावत के घर पे जो है एसीबी की टीम पहुंच रही है, उधर से संजय सिंह भी अपनी लीगल टीम के साथ सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आपको जिस टीम को ले जाना ले जाओ। आज की डेट में केजरीवाल बेल पर बाहर है, संजय सिंह बेल पर बाहर है, सत्येंद्र जैन बेल पर बाहर है,
ऑलरेडी आरोपी हैं और इस चुनाव के खत्म होने के बाद भी आपका केस यूं का यूं जारी है, तो बेटर है कि आप अपने केस की प्रिपरेशन पे ध्यान लगाएं। अगर आपको ये करना था तो पहले पुलिस के पास जाना था, ना कि मीडिया ट्रायल करना था। आपका first agenda है। 70 जो उम्मीदवार है उनके साथ बैठक भी की जा रही है। आप, मुझे लगता है आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, किसी के साथ बैठे, ये हमारा पक्ष नहीं है, वो आपका पक्ष है। लेकिन इस तरह का अगर किसी पार्टी पर आपको आरोप लगाना है तो सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए था, ना कि मीडिया के पास। मीडिया से आपको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय तो आपको आधिकारिक संस्थाओं से ही मिलेगा और वहीं आपको जाना चाहिए था। लेकिन आपका सिर्फ तमाशा बनाना, मीडिया ट्रायल करना और किसी की इमेज को मेलिगन करने का है, तो हम ऑलरेडी आपके ऊपर जो केस कर रहे हैं देख लेना। मैं आपको रिटर्न कह रहा हूं, बाद में रिटर्न अपॉलॉजी मांगेंगे। संजय सिंह बकायदा कोर्ट में साइन करके अपॉलॉजी मांगेंगे। तो ये बहुत बड़ा दावा कर दिया है और ये लगातार कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से एलिगेशन लगाए गए हैं, गाली गलौज पार्टी का जो नाम दे दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, संजय सिंह हो, अतिशी हो, अरविंद केजरीवाल हो, सभी ने यही कहा कि गाली गलौज पार्टी जो है वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। विधायकों के पास फोन आ रहे हैं, 15-15 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं, मंत्री पद के ऑफर दिए जा रहे हैं और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने सभी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। अब जो नई अपडेट निकल कर आ रही है, एसीबी की टीम जो है वो इन सभी के घरों पर पहुंच रही है और जांच पड़ताल शुरू हो गई है। एलजी ने तुरंत एक्शन लिया है और एसीबी की टीम भेज दिया है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।